सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आवाज को सुनें। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। इस संदर्भ में हम देख रहे थे कि यूहन्ना समुद्र के किनारे खड़ा था और उसने दर्शन में देखा कि एक पशु समुद्र से निकला जिसे अजगर ने संपूर्ण अधिकार दे दिया और उसने परमेश्वर के चुने हुओं को सताना आरंभ कर दिया। इसके बाद यूहन्ना अपने दर्शन में क्या देखता है कि पृथ्वी में से एक और पशु निकलता है जो मसीह की नकल करता है, परंतु वह मनुष्य को उस घृणित वस्तु अर्थात उस पशु की मूरत की उपासना करने के लिए प्रेरित करता है और दबाव डालता है और मनुष्य उसकी पूजा, आराधना, अर्चना करने लग जाते हैं क्योंकि वह मूरत बोलने वाली थी, वह बोलने वाली मूरत थी। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 14 से अपना मनन आरंभ करते हैं जिसका विषय है महाक्लेश के अंत का दर्शन। इसमें हमें महाक्लेश के अंत समय के बारे में जो बातें हैं वो प्रकट की जाएंगी। इस अध्याय में हमें अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह एक मध्य वार्ता का अंतराल है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक देखने को मिलता है जिसमें हम मेमने को सियोन पर्वत पर देखते हैं, वहाँ पर उसे खड़ा हुआ देखते हैं और अनंत सुसमाचार की घोषणा वहाँ से सुनते हैं। बेबीलोन और पशु का चिन्ह ग्रहण करने वालों पर इस भाग में दंड की घोषणा भी की जाएगी और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मारे जाने वालों की स्तुति प्रशंसा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद हरमगिदोन की घाटी में होने वाले महायुद्ध का पूर्व प्रदर्शन या पूर्व दर्शन भी यहाँ पर आपको देखने को आज मिलता है। इस अध्याय में हम उन 7 नायकों को या उनके क्रम में रुकावट या अवरोध को देखते हैं। यहाँ पर उनका काम रोका हुआ दिखाई देता है। यह तो स्पष्ट है दोस्तों कि इस अंतराल को या इस गैप को 7वें और 6वें नायक के मध्य नहीं रखा जा सकता है। ये 2 नायक वन पशु हैं। निसंदेह हमें उन्हें 2 जुड़वा बच्चों के समान ही एक साथ या एक क्रम में रखना होगा और उनके मध्य का जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इस बात को देखने जा रहे हैं। अतः यह अध्याय 7वें नायक के आगे की कार्यवाही है जो इस पुस्तक के क्रम में हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह दर्शनों का एक उल्टा पुल्टा वर्णन नहीं है, वरन इसमें तर्क, समय का क्रम और गणित का क्रम भी हमें देखने को मिलता है। इस अध्याय में उन 7 नायकों के अतिरिक्त एक अन्य नायक भी है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें पिछले 2 अध्यायों में व्यक्त किए गए दर्शन की घटनाओं का संपूर्ण परिदृश्य दिखाई दे देगा। जैसा हम देख चुके हैं दोस्तों कि यह गहन अंधकार का समय होगा, ऐसा अंधकार जो अब तक नहीं हुआ है, वरन इतिहास में सबसे अधिक भयानक समय होने जा रहा है। दोस्तों, यह वास्तव में नरक का एक प्रतिरूप या उसका प्रदर्शन या उसकी डुप्लीकेसी होगी कि नरक कैसा होगा। लोगों को यहाँ पर इसके द्वारा समझ आ जाएगा। कोई भी विचारशील व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर एक प्रश्न अवश्य रीति से पूछेगा और वो ये होगा कि इस युग में परमेश्वर की प्रजा कैसे निर्वाह कर पाएगी, वे कैसे अपना जीवन जी पाएंगे, कैसे अपना जीवन बचा पाएंगे, क्या वे अंत तक इन असाध्य, प्रतिकूल, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रह पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम सबके मन में आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा कि ये कैसे होने जा रहा है। 1,44,000 भेड़ों के चरवाहे को अब आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि वो स्वयं एक मेमना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उसके पास 1,43,999 भेड़ें नहीं हैं, परंतु पूरी
पूरी पूरी 1,44,000 भेड़ें हैं जिसे उसने खरीदा है और उसने उन्हें खोया नहीं है। उसने उनका उद्धार किया है, उन पर अपनी मुहर लगाई है और उन्हें उसने सुरक्षित रखा है। क्यों? क्योंकि वह भेड़ों का महान चरवाहा है। दोस्तों, ये भेड़ हमारे झुंड अर्थात कलीसिया से अलग दूसरे झुंड की भेड़ें हैं और अच्छे चरवाहे ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें महाक्लेश से सुरक्षित निकाल कर लेके आया है ताकि वे सुरक्षित उसके साथ रहने पाए। मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में हमारे सामने यह दृश्य उभर कर आता है जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। यह जानना वास्तव में बहुत उत्साह की बात है कि वह मेमना ही अंतिम निर्णय सुनाने जा रहा है। वो वन पशु कुछ करने वाला नहीं है, परंतु मेमना सब कुछ करने जा रहा है। यह वह मेमना नहीं है जो अजगर के समान बोलता है, पर वह प्रभु यीशु स्वयं है जो प्रेम का रखने वाला है, जो प्रेम करने वाला प्रभु है, क्योंकि उसका निर्णय अंतिम है। इसलिए बेबीलोन जो एक महान राजनैतिक राजधानी होगी, एक महान व्यापारिक केंद्र होगा, एक महान विश्वव्यापी धार्मिक केंद्र होने जा रहा है, महाक्लेश में उसका पतन होगा, पतन कर दिया जाएगा, उसे धराशाही कर दिया जाएगा और उस पशु के अनुयायियों को, जितने लोग उसके पीछे चलते हुए पाए जाएंगे, उनको दंड दिया जाएगा। यद्यपि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के बहुत से अपने लोग महाक्लेश में शहीद होंगे, परंतु वह उनकी हार नहीं होगी, उन मरने वालों की हार नहीं होगी, पर वे मर करके भी जीत जाएंगे और यह उनकी जीत होगी। मैं फिर एक बार कॉलिन के साथ यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं आज उन लोगों के समूह में होना चाहूँगा जो आज हारते हुए प्रतीत होते हैं, हारते हुए नज़र आते हैं, पर वे अंततः एक दिन जीत जाएंगे। बनिस्बत इसके कि उस समूह के साथ मैं आज खड़ा हूँ जो जीतता हुआ विनर दिखाई देता है, परंतु अंत में जाकर वो हारने वाला है। आप किसके साथ रहना चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि वह अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। वे लोग जो आज जीतते हुए नजर आते हैं वो कल अनंत जीवन को हार जाएंगे। मैं उस जीतने वाले पक्ष के साथ प्रसन्न रीति से रहना चाहता हूं दोस्तों, जो अंत में प्रभु के साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने इन शहीदों को जो दुख उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, प्रभु के लिए मारे जा रहे हैं, उनको वह प्रतिफल देगा। दोस्तों, अध्याय 19 में हम मेमने को पृथ्वी पर लौट कर आते हुए देखेंगे। अब भोर होने वाली है, अंधकार दूर होता चला जा रहा है, धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर उदय होता नजर आ रहा है। 1,44,000 के साथ मेमने को आइए अब हम देखते हैं इस विषय के अंदर। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पद 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। कहता है फिर मैंने दृष्टि की और देखो। दोस्तों, ये स्पष्ट इस बात से होता है कि यूहन्ना अब भी दर्शन देख रहा है, वह दृश्य अब भी चल रहा है, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तब आगे कहता है मेमना। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह ही है, जैसा हमने अध्याय 5 और 6 में तथा 12 और 13 में देखा था। मित्रों, हम जानते हैं कि सियोन एक पहाड़ है। जब कहता है सियोन पहाड़ जो कि यरूशलेम में है, यह उसी पहाड़ के संदर्भ में कहा गया है। इससे कहीं और बताने की आवश्यकता नहीं है या किसी और के संदर्भ में यह नहीं कहा गया है। आप इस बात को ध्यान रखें। इस पद में एक विनीत पास्त्रीय दृश्य हमें दिखाया गया है, जिसके साथ पृथ्वी पर 1000 वर्षों का प्रभु राज का आरंभ यहाँ से होता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से राज्य करने जा रहा है, वो वहीं से राज्य करेगा। परमेश्वर ने स्वयं ही इसे महान राजा का नगर कहा है, यरूशलेम को महान राजा का नगर कहा गया है। जैसा भजन संहिता 2 अध्याय के पद 6 में कहता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। परमेश्वर ने उसे पहले ही स्थापित कर दिया है, केवल इसका संपादन होना बचा है। दोस्तों, यह पिता परमेश्वर की इच्छा है कि वह प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर बैठाए, विशेष करके सियोन पर्वत पर। दोस्तों, यह परमेश्वर की योजना है, उसकी इच्छा है, जिसे वह पूरा करेगा। दोस्तों, ये 1,44,000 मेरे विचार में ये वे लोग हैं जिन पर अध्याय 7 में मुहर लगाई गई थी, जबकि मैं यह भी मानता हूँ कि इस विचार में कुछ समस्याएं आती हैं। वे महाक्लेश से निकलकर आए थे, जैसा दानियल के
3 इब्रानी साथी आग में से निकल आकर आए थे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सियोन पर्वत पर उनके साथ यहाँ पर मेमना प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है। यद्यपि वह अपने व्यक्तित्व में मेमना है, पर वह एक चरवाहा भी है। और स्मरण रखें कि उसने 1,44,000 के साथ आरंभ किया था और उन्हें महाक्लेश से निकालकर उसने लेकर के आ गया है। उसने एक को भी वहाँ पर नहीं खोया है। पूरे के पूरे 1,44,000 उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। मित्रों, जब आज के समय में शैतान और उसका नाम और उसकी बातें हमें परेशान करती हैं, तब हमें याद रखना है कि जीवित, जयवंत और विजयी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध है। वो हमें विजयी बनाने के लिए हमारे साथ बना रहता है, ताकि आप और मैं उसे और अच्छे तरीके से जान सकें और वह दिन और वह प्रतिदिन हमारे जीवन में अधिक स्थान प्राप्त करता चला जाए, हमारे जीवन में उसका प्रभाव बढ़ता चला जाए। प्रभु हमसे ये चाहता है। मैं अपने अनुभव से आश्वस्त हूँ दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक समाधान है, एक उत्तर है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं। जब मैं यह लिखा हुआ देखता हूँ कि यीशु समाधान है, जीसस इज आंसर टू योर प्रॉब्लम्स, तो मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर समस्या क्या है। परंतु निश्चय ही वह उन सब समस्याओं का समाधान है जिनके लिए मनुष्य नाना प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा अपने ही प्रयास में लगा रहता है। आप अपनी समस्याओं में अपने तरीके से हल खोजने के लिए लगे रहते हैं। लोग कहते हैं कि इन विधियों के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार, अपने कार्य और अपनी कलीसिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और कुछ विधियां हैं, कुछ तरीके हैं जो लोग उन्हें सिखाने का काम करते हैं। परंतु इन सब के बाद भी दोस्तों, मनुष्य जयवंत जीवन जीना अनुभव नहीं कर पाता है और ना ही कर पा रहा है। वह एक हारा हुआ जीवन जी रहा है और जीते चला जाता है, जीते रहता है। वास्तविक समस्या क्या है दोस्तों? हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। हमें किसी विधि या क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, आपके साथ है, तो आपके लिए सारी समस्याएं अपने आप हल होती चली जाएंगी। हमें उसे अर्थपूर्ण तरीके से उस प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। हमें उससे और उससे अधिक निकट आने की आवश्यकता है। इस बात को याद कर लें दोस्तों कि आपको स्वयं को जवाब देकर आज इस बात को बताना है। आप अपने आप से बात करके पूछिए, अपने आप को बताएं कि पिछली बार कब आपने प्रभु यीशु से कहा था कि आप उससे प्रेम करते हैं। पिछली बार कब आपने उससे कहा था कि आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर निर्भर कर रहे हैं। दोस्तों, वह आपसे कहता है कि वह आपसे प्रेम करता है और आपको उससे कहना होगा कि आप भी उससे प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये एक संबंध है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बना करके रखना है। और जब तक ये संबंध नहीं होगा, आपकी समस्याओं का समाधान आप नहीं निकाल सकते। तब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 2 को। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पद 2 लिखा है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। इसके साथ ही पद 3 को भी पढ़ते हैं। वहाँ पर कहता है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देता है। कहता है, शब्द सुनाई दिया। यूहन्ना यह दृश्य देख भी रहा था और वह सुन भी रहा था। उसके लिए ये ऑडियो विजुअल था। सहस्त्राब्दी राज्य में दोस्तों, ये 1,44,000 लोग स्वर्ग के अंदर स्तुति गान में शामिल हो जाएंगे। उस स्वर्ग के क्वायर में ये लोग भी शामिल हो जाएंगे। क्या आपने कभी 1,44,000 लोगों की एक गायन मंडली की आवाज़ सुनी है? 1,44,000 लोग परमेश्वर की स्तुति एक साथ कर रहे हैं। अब तक तो पृथ्वी स्वर्ग के साथ सामंजस्य में नहीं था, परंतु अब शैतान का राज्य समाप्त हो चुका है और स्वर्ग और पृथ्वी फिर से एक सामंजस्य में आ चुके होंगे और वे सब मिलकर परमेश्वर की महिमा एक साथ कर रहे होंगे।
ब्राउनिंग ने जो एक बार कहा था वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है। वह सहस्त्राब्दी राज्य में सच साबित होगा दोस्तों कि सब कुछ अच्छा और बेहतर हो जाएगा। अभी संसार में सब कुछ ठीक नहीं है, आपके और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1,44,000 लोग एक नया गीत सीखते हैं और स्वर्ग की उस सद्भावना में वे शामिल हो जाते हैं। जैसा कहता है, जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। दोस्तों, परमेश्वर ने अपने वीणा वादकों को स्वर्ग में रखा है, जबकि ये 1,44,000 पृथ्वी पर हैं। वे सियोन पर्वत पर खड़े हैं जो उन वाद्यों से बहुत दूर है। वीणा वादक जो हैं वो स्वर्ग में हैं और ये लोग इस पहाड़ पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैंने कभी भी वीणा वादकों को किसी न किसी धुन पर वीणा बजाते हुए सुना है, लेकिन ये एक अलग तरह की वीणा वादन है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। तब आगे कहता है, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, अर्थात ये प्रभु राज्य में प्रवेश करने के लिए खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं। वे स्वर्ग में उठाए नहीं गए हैं, वे यहीं पृथ्वी पर हैं। स्मरण रखें दोस्तों कि यह सहस्त्राब्दी राज्य के समय पर पृथ्वी का चित्रण है और ये उस 1,000 साल के राज्य के समय का चित्रण है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये लोग पृथ्वी पर ही रहेंगे। जो उद्धार नहीं पाए हैं वे पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। तब आगे कहता है दोस्तों, वे एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। दोस्तों, उद्धार पाने वालों के अतिरिक्त अन्य कोई भी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए। काश यह सच्चाई आज के गायन अगुओं के अंदर, आज के गीत गाने वालों के अंदर, आज कलीसिया के अंदर बैठकर गाने वालों के अंदर या उनके हृदय में, मन में समझ आ जाए। दोस्तों, यदि उद्धार रहित मनुष्य आपके कहने पर मुक्ति का गीत गाएं कि वे बचाए जा चुके हैं, तो आप उन्हें झूठा गीत गाने को कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनके मन में कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। इस कारण केवल उद्धार पाने वालों को ही स्तुति करना चाहिए। यह आपके मन के अंदर से निकलने वाली आवाज़ है। जब आपके हृदय के अंदर से धन्यवाद की आवाज़ निकलती है क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तब आप परमेश्वर की महिमा करना आरंभ कर देते हैं। भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दोस्तों, क्या आप छुड़ा लिए गए हैं? यदि आप छुड़ाए गए हैं तो आपके लिए ये गीत है कि आप उसकी महिमा करते हुए ये गीत गाएं। केवल उद्धार प्राप्त मनुष्य ही कहेंगे कि यहोवा भला है। यही कारण है दोस्तों कि हमें कहना है, आपको कहना है, हमें सदा कहते रहना है, यहोवा भला है। पर इस प्रभु राज्य में स्वर्ग और पृथ्वी अद्भुत एकता में आ जाते हैं दोस्तों। यह अध्याय 13 से विपरीत है, जब उस पशु के राज में पृथ्वी स्वर्ग के विद्रोह में आ जाती है। दोस्तों, अब मेमने के राज में बड़ी शांति व्याप्त हो जाएगी। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 4 और पद 5 को। प्रकाशित वाक्य 14 के 4 और 5 में लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। दोस्तों, लिखा है ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। दोस्तों, इसका अर्थ क्या निकलता है? दोस्तों, यह थोड़ा उलझन भरा विषय है। इसका अर्थ वास्तविक भी हो सकता है या फिर इसका अर्थ आत्मिक भी हो सकता है। मेरे विचार में इसके दोनों अभिप्राय हो सकते हैं। महाक्लेश असहनीय कष्टों का समय होगा। वो महाक्लेश का समय दुख मुसीबत से भरा होगा। ये 1,44,000 लोग उस महाक्लेश में थे। असामान्य समय में असामान्य बातें होती रहती हैं। यही उनके अविवाहित रहने का कारण था। दोस्तों, मुझे एक घटना याद आती है। एक युवा सैनिक मंगनी करके युद्ध में चला गया और फिर कभी नहीं लौट पाया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया होता तो अच्छा होता।
दोस्तों, महाक्लेश के समय ऐसा भयानक होगा कि विवाह ना करना उस समय में अच्छा होगा। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह भी कष्ट के समय में था, जब बेबीलोन की सेना यहूदा वासियों के ऊपर उनको बंदी बनाकर ले गई थी। क्योंकि वह समय बहुत बुरा था, तब परमेश्वर ने उसे विवाह करने से मना कर दिया था। परमेश्वर ने उसे ऐसा करने से क्यों मना किया? यहाँ पर यिर्मयाह 16 अध्याय के पद 1 से 4 में यही बात लिखी हुई है। कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। महाक्लेश में दोस्तों, स्त्रियों के विषय प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहा था मत्ती 24 पद 19 में, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। दोस्तों, हमारे आज के युग में विवाह एक सम्मान का प्रतीक है, सम्मान की बात है, और विवाह करने का प्रोत्साहन भी जवानों को दिया जाता है। तथापि नूह को दिया गया परमेश्वर का आदेश कि वह अपना परिवार बढ़ाकर पृथ्वी को लोगों से भर दे। आज की जनसंख्या वृद्धि और विश्वासियों द्वारा अंत समय की अपेक्षा के समय प्रासंगिक वचन आज नहीं रहा है। महाक्लेश में यौनाचार या यौन संबंध का बहुत प्रभाव होगा और स्पष्ट है कि अनैतिकता की सीमा उस समय पार हो जाएगी। ये 1,44,000 लोग महाक्लेश के पाप से स्वयं को अलग रखेंगे। ये उन पापों में संलिप्त नहीं होंगे। अब यदि हम इसे आत्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यभिचार को भी आत्मिक यौनाचार कहा गया है। हम जानते हैं, बाइबल ये कहती है, यहेजकेल 16 में परमेश्वर इस्राएल को व्यभिचारिणी होने का दोष देता है, जिसका अर्थ है कि वे प्रतिमा आराधना में, मूर्ति पूजा में लिप्त थे। दोस्तों, ये 1,44,000 जन उस पशु और उसकी मूरत की आराधना से दूर रहेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे। यही कारण है कि यूहन्ना कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। इसका अर्थ दोस्तों दोनों अभिप्रायों से सही है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाया और उस पशु की, उसकी मूरत की आराधना भी उन्होंने नहीं किया, जो कि एक आत्मिक व्यभिचार है। तब आगे कहता है, परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए। दोस्तों, यह तो निश्चय ही इस्राएल का संदर्भ है जो यहाँ पर दिया गया है। रोमी 11 अध्याय के 15 और 16 पद में पौलुस क्या कहता है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। दोस्तों, ये पहले फल इस्राएली हैं, विशेष करके वे 1,44,000। मेरे विचार में प्रभु के राज्य में इनका एक विशेष स्थान होगा, और स्पष्ट है दोस्तों कि वे मेमने के आगे चलने वाला दल होगा, जब वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा। अध्याय 19 में हम आगे जाकर इस बात को और गहराई से देखेंगे। दोस्तों, तब आगे कहता है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, अर्थात उन्होंने पशु के चमत्कारी झूठ में कभी सहभागिता नहीं किया। वे उसके झूठ के भ्रमजाल में कभी नहीं फंसे। स्मरण रखें दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चुने हुओं को भरमा डालने का संभावना उनके साथ बना रहेगा, तो भी वे उस भ्रम में, उस झूठ में नहीं पड़ेंगे। और जैसा लिखा है, वे निर्दोष हैं। दोस्तों, क्या वे इसलिए निर्दोष हैं क्योंकि वे महाक्लेश से बचकर निकल कर आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वे निर्दोष इसलिए हैं क्योंकि उन सभी ने मसीह यीशु की धार्मिकता को धारण किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से वे शुद्ध किए गए हैं। मित्रों, मेरा स्वर्ग जाना इसी बात पर आधारित है कि मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जाऊंगा कि मैं अच्छा हूं, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, या मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं है, मुझ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। संसार में लोग उद्धार, मोक्ष,
पापों की क्षमा के लिए कितना परिश्रम करते हैं, प्रतिदिन वे परिश्रम में लगे रहते हैं, पर किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष केवल परमेश्वर के साथ हो लेने में है। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपके पास अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है, जो परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से संपन्न होता है और मनुष्यों को मिलता है। आइए, यदि आपने अब तक स्वर्ग जाने का आश्वासन प्राप्त नहीं किया है तो आज ही और अभी ही आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्या आपको यह आश्वासन है कि आप परमेश्वर के साथ होंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे? यदि नहीं है तो आप इस समय प्रभु के पास आ सकते हैं। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, ख्रीस्त विरोधी। ख्रीस्त विरोधी की मूर्त यरूशलेम के मंदिर में रखी जाएगी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, 1,44,000 जन के माथे पर किसका नाम लिखा था? ए, पशु, बी, ख्रीस्त विरोधी, सी, यीशु और पिता, डी, शैतान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सकें और इस वचन का लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।